आपको क्या लगता है, क्या क्यों बदलाव की बात क्यों हो रही है इस बार? बदलाव इसीलिए हो रहा है कि मैं इस बार सरकार में चेंज करने चाह रहा हूँ। क्या अच्छा कर रहे हो? अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा कर रहे हैं? क्या और पार्टी नहीं कर रही है? ऐसा क्या कर रहे हैं? बिहार बदलेगा। बिहार बदले आप कह रहे हैं? मुद्दे तो बहुत है, लेकिन यहाँ किया जाए तब तो नहीं करते हैं कोई भी। लेकिन लगता है कि इससे उम्मीद है, हो सकता है। किससे उम्मीद है? जनसुराज से, प्रशांत किशोर से। पर एक नई पार्टी आई है, आपको क्या लगता है इसके बारे में, पार्टी के बारे में? पार्टी के बारे में ये कहना है कि पार्टी जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। तो नए पार्टी का हुआ है, मगर इतना हम नहीं कह सकते हैं अभी। अभी आपको लग रहा है इतना नहीं है? Prashant Kishore has been campaigning across the state. Right now we are in Muzaffarpur. We have been following him from various districts, and right now he is all set to address the people, the supporters who have gathered to listen to him. This is the first time that elections in Bihar are likely to be a triangular contest. Opposition parties as well as the NDA has maintained that there will be no impact of Prashant Kishore's Jan Swaraj. But Prashant Kishore himself has said that his party is likely to do quite well in the elections. He says, given a new alternative, a corruption-free alternative to the people. In most of these roadshows, we found that there is a lot of response as far as the youth is concerned. However, many had only come to catch a glimpse of him. They were not quite sure about voting for him or his party. However, many acknowledge that there is a need for a new political outfit. There should be more options for the public. We will see how his party will fare. There are more than 200 candidates who are contesting the Bihar election. The party is hoping, as Prashant Kishore had himself said, that या तो वो अर्श पर रहेंगे या फर्श पे. So these elections will decide the future course of action for Jan Swaraj as well as Prashant Kishore. आप वोट करते हैं? जी करते हैं। कहाँ रहते हैं? और यहाँ बिहार में भरवारा। तो अभी आपको क्यों लगता है कि नई पार्टी आनी चाहिए? नई पार्टी आती है, अच्छा बात करता है और मेरे लिए सोचता है। मैं सोचता हूँ बिहार में ही नौकरी मिले, सब चीज करे। हम लोग बाहर जाते हैं, ट्रेन में कचरा की तरह भर के जाते हैं, आते हैं। आप यहाँ प्रशांत किशोर को देखने आए हैं? जी जी, हम देखने आए हैं। आप अभी करते क्या हैं? क्या कॉलेज है? क्या नहीं, वो कंपनी में हम लोग काम करते हैं, हम लोग पढ़ते नहीं है। आप दिल्ली में काम करते हैं? बिहार चेन्नई में काम करते हैं। चेन्नई। अच्छा, तो आप चाहते हैं कुछ बदलाव होना? जी जी। आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? बिहार में भी कहाँ? दरभंगा जिला। आप क्यों आए हैं यहाँ पर? जन सुराज पार्टी में आया। पार्टी में प्रशांत किशोर को देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या अच्छा कर रहे हो? अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा कर रहे हैं? क्या और पार्टी नहीं कर रही है? ऐसा क्या कर रहे हैं? बिहार बदलेगा। बिहार बदले आप कह रहे हैं? आप प्रशांत किशोर को देखने आए हैं? क्या है, क्यों आए हैं आप? जी देखने आए हैं। क्यों, ऐसा क्या है? प्रशांत किशोर के कभी नहीं देखे थे, इसके लिए मैं देखने आया हूँ। आप रहते कहाँ हैं? हम लोग रहते भरूली पंचायत कोरा गांव में। अच्छा जी, वहाँ से हम लोग देखने आए हैं सिमरी में। अच्छा, जी, कभी देखे नहीं? कभी नहीं देखे हैं। इसलिए नीतीश सरकार ने नहीं उसको आने दिया है, उसके जाम कर दिया है। ट्रक वाले गाड़ी उड़ी लगा के दरभंगा में जाम कर दिया हुआ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अंगद सहनी हुआ। आपको क्या लगता है, क्या क्यों बदलाव की बात क्यों हो रही है इस बार? बदलाव इसीलिए हो रहा है कि मैं इस बार सरकार में चेंज करने चाह रहा हूँ। जी। क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? क्या मैं? क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? क्योंकि नीतीश सरकार उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इतना साल से, मैंने 20 साल से अति पे बैठा हुआ है मुख्यमंत्री बिहार में। इसके लिए अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए मैं नया चुनाव लाने जा रहा हूँ जन स्वराज को इस बार। जी, हम यहाँ आए जन स्वराज के जनसभा में आए हैं यहाँ। अच्छा, और क्या लगता है क्यों इतना यूथ उनकी सभाओं में आ रहा है? क्योंकि ये युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और बहुत सारा मदद के लेके आए आदमी सबको। अच्छा, और आप करते क्या हैं? बिल्टू सानी जिंदाबाद। नहीं, आप करते क्या हैं? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा मोबाइल का दुकान है। तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं
इलेक्शन के? मुद्दे तो बहुत है, लेकिन यहाँ किया जाए तब तो नहीं करते हैं कोई भी, लेकिन लगता है कि इससे उम्मीद है, हो सकता है। किससे उम्मीद है? जन सुराज से, प्रशांत किशोर से। क्या लगता है इलेक्शन की अगर बात हो रही है, इस बार एक नई पार्टी आई है, आपको क्या लगता है इसके बारे में, पार्टी के बारे में? पार्टी के बारे में ये कहना है कि पार्टी जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, अभी तक तो जो अच्छा कर रहा है, मगर क्योंकि अभी जो यहाँ पे है मिथिलांचल में उसका कोई घर नहीं है, यहाँ उसका कोई वोटर है नहीं, मैक्सिमम वोटर यहाँ पे बीजेपी और आरजेडी की लड़ाई चलती है। आपको लगता है चुनाव दो पार्टी के बीच है? ये दो पार्टी के बीच है, यहाँ त्रिकोणीय, अब हमारे केवटी और जाले में त्रिकोणीय है ही नहीं है। प्रशांत किशोर जी है जो युवा के बारे में सोच रहे हैं, और उसका जो मेन उद्देश्य है कि बेरोजगारी दूर करना, तो हम लोग उसी के उद्देश्य से आए हैं कि शिक्षा के जगत में क्रांति हो। आप करते क्या है? अभी हम गुजरात में आपको केमिस्ट है, तो हम लोग भी जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और पलायन का मुद्दा जो सबसे बड़ा है बिहार में, वो हम लोगों के भी ऊपर आता है। तो हम लोग भी अभी जो वर्तमान में जॉब करते हैं और कभी घर आना पड़ता है छठ में, चाहे कोई पर्व त्योहार में, तो आते हैं। बाकी रोजगार का यहाँ कोई साधन नहीं है, और ऐसा कहीं कोई फैक्ट्री भी नहीं है कि हम लोग जा सकते हैं। आप बताइए, आप क्यों आए यहाँ? मैं वही जो बिहार आपका के, वोट कहाँ है? मेरा वो क्यूटी रन पे है, अच्छा, वहाँ क्या के देखने आए हैं प्रशांत हाँ किशोर को? देखने आए हैं प्रधान को। आपको क्या लगता है ये नया टाइप का पॉलिटिक्स की बात हो रही है, सच में नया है? जैसे बोल रहा है वैसे तो हमको लग नहीं रहा है, अच्छा, अब देखो अब आगे क्या करता है वही और आपको लोग। जैसे अभी आने वाला था वो आया नहीं, अच्छा, हम लोग को कितना देर से 2 बजे बोलना टाइम दिया था, आया नहीं। काफी टाइम से वेट कर रहे हाँ हैं। काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, और आया। आपको क्या लगता है यहाँ एनडीए है, महागठबंधन है, ये एक नई पार्टी की एंट्री हुई है, कैसा देखते हैं? तो नए पार्टी का हुआ है, मगर इतना हम नहीं कह सकते हैं अभी तो अभी नहीं। आपको लग रहा है इतना नहीं है? लुधियाना में रहते हैं, अच्छा, लुधियाना वोटिंग के लिए यहाँ आते हैं? हाँ वोटिंग के लिए आए हैं। क्या करने आए हैं यहाँ? जी मेरा तो हम इसलिए आए हैं कि ये जो जंगल राज है, जंगल राज को खत्म करना है, और जन स्वराज में जितना भी प्रत्याशी मिलजुल के जो काम कर रहा है उन लोग आगे बढ़ाए, हमारे जन स्वराज को आगे बढ़ाए। और कई लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी तो आ गई है लेकिन जीत नहीं पाएगी इस बार। नहीं, ऐसा उन लोगों का गलत सोच है, ऐसा उन लोगों का गलत सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ओपोजिशन पार्टी वाले जो है, कह रहे थे कि पार्टी आई है, जीतेगी। आप बच्चा है तो उतना जानकारी नहीं है, मगर अपोजिशन वाले तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वो लेके हम चलेंगे वो नहीं ना होगा। हम जो मुद्दा जो विकास लेके चले उसे हमें आगे बढ़ाना है। जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, तो प्रशांत किशोर एक तीसरा ऑप्शन हमारे पास आया। इससे पहले वो कहते हैं ना कि एक हमारे यहाँ की एक कहावत है कि रोटी इस तवे तो फिर कभी इस तवे, बस हमारे पास 2 ही ऑप्शन था। लेकिन ये तीसरा जो ऑप्शन आया है, जो एजुकेशन की बात करता है और बहुत ग्राउंड लेवल पे बात करता है, और कहीं ना कहीं ये जो बिहार जो अभी कहीं ना कहीं 28 राज्यों में सबसे पीछे एजुकेशन में मामले में है, और आपको भी पता है, सबको पता है ये बात कि शिक्षा ही वो पहली सीढ़ी है जिससे हम कामयाबी जा सकते हैं। तो जो 3 मुद्दे हैं यहाँ पे, वही ग्राउंड लेवल के जो 3 मुद्दे हैं, जन स्वराज उसी की बात करता है, शिक्षा, पलायन, रोजगार, और इसकी बात कर रहा है। बाकी जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं जब भी बिहार की इलेक्शन आती है वो जात पात पे चले जाते हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों पे बात होती है, हिंदू मुसलमान पे बात होती है। वही बड़े बड़े नेता आते हैं और कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान पे करने लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़े बड़े नेता आके छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में आकर हिंदू मुसलमान करें, ये मतलब अच्छी चीज़ है। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जन स्वराज जो है, प्रशांत किशोर हैं, वो वोट तो काट पाएंगे लेकिन एक गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है ग्राउंड लेवल पे कि प्रशांत किशोर का काफ़ी बोलबाला अभी चल रहा है। और देखिए, जीते ना जीते वो अलग बात है, सबसे पहली बात, लेकिन हम कोशिश भी ना करें, हम अपने हक की लड़ाई भी ना करें, ये गलत है। तो प्रशांत किशोर ने जो लाया है, जो मुद्दा लाया है, वो हमारे हक की बात है और हम उस हक के साथ हैं। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की भी बात हो रही है इस बार के 2 पार्टी नहीं, इस बार 3 पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 2 तरह की पार्टियां शुरू से हम लोग देखते आए हैं। एक तो आरजेडी है, जेडीयू है, या फिर बीजेपी है। इस बार एक विकल्प के रूप में जो आया है जन स्वराज पार्टी, ये एक विकल्प है बदलाव की तरफ। बिहार का पूरा जो नौजवान है, यूथ है, वो बदलाव की तरफ चल दिया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जन स्वराज को सपोर्ट कर रहे हैं। एक प्रशांत किशोर भी एक बहुत बड़े फैक्टर है। प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों को ना बताया कि एक्चुअली में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। तो आपको लगता है थर्ड अल्टरनेटिव हो सकता है? बहुत बड़े अल्टरनेटिव हो सकते हैं, थर्ड अल्टरनेटिव नहीं, अब बहुत बड़े अल्टरनेटिव हो सकते हैं। बिहार का दुर्भाग्य होगा कि प्रशांत किशोर को लोग वोट नहीं करेंगे।
अगर वोट नहीं करते हैं तो बिहार का दुर्भाग्य होगा, ठीक है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है वो बात कर रहे हैं, उनके लॉजिकल बात कर रहे हैं। जैसे अभी तेजस्वी जी ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि हर घर में हमें सरकारी नौकरी, जो प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसका बजट जो है हमारे जो स्टेट का टोटल बजट है उससे 3 गुना चला जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल। ये बस एक चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा करके लोगों को रिझाने की बात चल रही है, बट एक प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ वोट कट करेंगे। वोट इसलिए कट करेंगे बिकॉज यू आर नॉट चूजिंग हिम। लाइक केजरीवाल आया दिल्ली में, एक स्टॉर्म लेके आया वो, तो उसी तरह हमको चूज करना चाहिए। बिकॉज लास्ट 15 साल से तो हम देख रहे हैं कोई ना कोई आ रहा है, डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा है। डेवलपमेंट का मतलब रोड बनाना नहीं है। मोस्टली हम क्या बोलते हैं, पटना में बहुत सारे रोड्स बने, फ्लाईओवर्स बने, डेवलपमेंट है, मतलब रोड की कनेक्टिविटी लाइक एनडीए गवर्नमेंट में बहुत अच्छी हुई है, बट जॉब क्रिएशन करना ही पड़ेगा। अदरवाइज लाइक ऑल द स्टेट्स आर ग्रोइंग, इंडिया ग्रो कर रहा है, ऑल द स्टेट्स आर ग्रोइंग, तो हम लास्ट है, हम लास्ट ही रहेंगे। This is Neelam Pandey reporting with Sakiba.